दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही मनोरम है, पूरा सुनिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है चतुर बूढ़ा व्यापारी और लुटेरे। आइए कथा श्रवण करें। धनी राम नाम का एक पुराना व्यापारी था, जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे उससे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली थी। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी जा रही हो। बूढ़े धनीराम की टोली में कई लोग थे, जिसमें नौजवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग, जो बरसों से धनीराम के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध धनीराम तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। धनीराम को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब धनीराम ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे साथ काम छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो उनके साथ जाना चाहता हो जा सकता है। बाद में मुझसे ये ना कहें कि मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, स्वतंत्र व्यापार नहीं करने दिया। आप सब में जो उस टोली में जाना चाहता है सहर्ष जा सकते हैं। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध धनीराम कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नौजवान कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों सवार थे। सफर शुरू हुआ। धनीराम और नौजवान अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चलते रहे कि नौजवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और धनीराम और उसके साथी पीछे रह गए। धनीराम की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार धनीराम को कोस रहे थे। कहते कि वो नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे धनीराम की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब धनीराम सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफर बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना भी रहना होगा। उन्हें मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब धनीराम मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खींच जाते हैं और अन्य धनीराम के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं।
सभी धनीराम के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए धनीराम सभी को आगाह कर देते हैं कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहां ना तो पानी मिलेगा, ना खाने को फल और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, कई दिन भी लग सकते हैं। सभी धनीराम की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहां बहुत ज्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी धनीराम को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफी दूर से चले आ रहे हो, अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातें सुन धनीराम हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नौयुवक फिर से धनीराम को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध धनीराम को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे धनीराम और उनके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफर से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहां बहुत पानी और खाने के फल भी हैं। साथ ही अभी वहां पर तेज बारिश हो रही है, उसी में हम सभी भीग गए हैं। अगर आप सभी चाहो तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर ले और पेट भर खाकर आराम कर लें। लेकिन धनीराम साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को धनीराम पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब धनीराम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब धनीराम कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल भी हो सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश ना होने के संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है और ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वे सभी कंकाल नौजवानों की टोली के लोगों के थे, उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब धनीराम कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ, आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। धनीराम सभी को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। मित्रों, कहते हैं अनुभव जब काम आता है जब सर पर कोई बाल नहीं बचता, अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों में जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव की कमी थी, जो कि धनीराम के पास थी, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी
अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।